अम्बरीश राजा भय अद्भुत हरि के दास, निज कृत हरि सेवा करे और दास न राखे पास। भगवान की स्वयं सेवा किया करते थे। पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी। सबसे बड़े एक छत्र सम्राट राजा थे। हजारों लाखों दास दासियां होने के बाद भी भगवान की सेवा स्वयं किया करते थे। स्वयं राजा हो थे, इसका मतलब ये नहीं अपने राज्य से अन्न ले लो भगवान को अर्पण कर दो, ऐसे नहीं। रात्रि को वेश बदल के जाते थे कि मैं राजा हूं, मुझे मजदूरी कौन कराएगा। रात्रि को वेश बदल करके जाते थे और तो कोई काम मिला नहीं। जब लोहार के यहाँ घन चलाना पड़ता है, बहुत बड़ा मोटा हथियार वो होता है ना, हथौड़ा घन, आपने देखा होगा। अब तो गैर यंत्रों से काम होता है, बूढ़ी माताएं जानती है। वेश बदल के जाते वहां इतना परिश्रम वाला घन चलाने का काम करना पड़ता था। उससे जो मजदूरी मिलती थी उस पैसे से अपने ही राज्य में से अन्न खरीदते थे। अन्न खरीद करके उसको अपने हाथों से पीसते और अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते थे और ठाकुर जी को लाड लड़ाते थे। राज्य गद्दी पर सिंहासन पर नहीं जाते। मैया कुछ कह रही है? अच्छा, मैंने सोचा कुछ कह रही है। अपने ही राज्य से अपने हाथों से भगवान की सेवा किया करते थे। और भगवान नारायण ने भी चक्र सुदर्शन उनकी सेवा में स्थापित कर रखा था। मेरे भक्त के ऊपर कोई अपराध न हो जाए। चक्र सुदर्शन मंदिर के सामने ही खड़ा रहता था। भगवान की आज्ञा है। इसी वंश में आगे चलकर के सगर नाम के राजा हुए, जिसके 60,000 पुत्र हुए। कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो गए। और इसी वंश में आगे चलकर के भागीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से गंगा जी को लाने में समर्थ हुए और 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जो भस्मीभूत हो गए थे उनका उद्धार करवाए, कल्याण किया। और इसी वंश में आगे चल करके एडविन नाम के राजा हुए। उनके पुत्र हुए विश्वसहर। विश्वसहर के हुए खट्वांग। खट्वांग के हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के हुए रघु। रघु से रघुवंश चला। और इसी रघुवंश में आगे चलकर के रघु के पुत्र हुए अज। अज के हुए दशरथ। और दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो रामचंद्र जी महाराज की जय। दशरथ जी महाराज बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनके मन में विचार आया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, पर अभी तक कोई मेरे संतान नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के विनय की, निवेदन किया, गुरुदेव आपके आश्रय वचन से मेरे घर में कोई कमी नहीं है, और यदि कमी है तो मेरे घर कोई बेटा नहीं है। आप आशीर्वाद दे दे तो निश्चित रूप से मेरे घर बेटा हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारे एक नहीं 4 होंगे राजन, थोड़ा धीरज धारण करो। स्वर्गीय ऋषि को मैं बुलाऊंगा, उनके द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाऊंगा, और पुत्रष्टि के यज्ञ के द्वारा तुम्हारे निश्चित रूप से संतान होगी। और मुनि आए और उन्होंने भक्ति के साथ में भाव विभोर होकर के यज्ञ में आहुति प्रदान की, और आहुति के फलस्वरूप यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण
नारायण भगवान ने याज्ञिक प्रसादी जो यज्ञ का चरु था वो मुनियों को प्रदान किया। मुनियों ने राजा दशरथ जी को दिया। दशरथ जी महाराज ने तीनों राज्यों को विभाजन किया। ये कई सुमित्रा और कौशल्य। सुमित्रा मैया सभी माताएं ध्यान कर रही हैं, लेकिन सुमित्रा मैया बोले यज्ञ का ऐसा चरु है तो भगवान का ध्यान करके हम प्रसाद खावेंगे। अनंत आकाश से कोई कौवा आया और उनके याज्ञिक चरु को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गए। जब अंजनी मैया जंगल में बैठ करके भजन कर रही हैं, उस कौवा ने उस प्रसाद को याज्ञिक चरु को अंजनी मैया के गोद में डाल दिया और उस याज्ञिक चरु से आगे चल करके अनंतलाल प्रकट हुए। सुमित्रा मैया मन में सोचने लग गई कि हमारे अब बेटा नहीं होगा, क्योंकि याज्ञिक चरु पक्षी लेके। केकई और कौशल्या ने कहा बहन मन छोटा क्यों करती हो, अभी हमने यज्ञ का प्रसाद खाया नहीं है, इसमें से आधा आधा हम तोड़ करके तुम्हें दे देते हैं। आधा आधा दोनों मैयाओं ने तोड़ करके दिया। धीरे धीरे माताएं गर्भवती हुई। समय आया चैत्र का महीना, 9वें तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष है अभिजित मुहूर्त में ठीक जगत नियंता नारायण प्रभु ने दिन के 12 बजे दशरथ जी के आंगन में कौशल्या मैया के आंगन में अवतार धारण कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय। कौशल्या मैया के आंगन में भगवान प्रकट हुए तो कौशल्या मैया ने कहा भगवान आपने तो कहा था कि मैं बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन आप तो पापा जी बन करके आए हो। हैं? बालक आता है तो ऐसे थोड़ी आता है चतुर्भुज रूप से, ये सब तैयारी करके आए हो आपको। भगवान बोले मैया फिर मैं क्या करूं, बोले छोटे से हो जाएगी। भगवान छोटे हुए, मैया ने कहा और छोटे हो जाएंगे। मैया अब तो दर्शन खोल दीजिए, अवधवासी हमारा दर्शन करना चाहते हैं, बड़ी आतुरता के साथ। कौशल्या मैया बोली बालक आता है तो तुम्हारी तरह से साल कुशाला पहन के थोड़ी आता है, उतार दीजिए। मैया के पेट से निर्वस्त्र आता है। भगवान कहने लगे मैया अब तो आप हल कर रही हो। मैया के कथन अनुसार सारे वस्त्रों का परित्याग भगवान ने किया। मैया आप तो दर्शन खोल दो, अयोध्या वासी हमारा दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा बालक आता है तो तुम्हारी तरह से शिष्टाचार लेकर के थोड़ी आता है, पहले रो, आते ही रोता है, आप रोइए। भगवान रोने लग गए। कौशल्या मैया ने पूजा का थाल लेकर के, आरती का थाल लेकर के सुंदर आरती और आरती संपन्न करके अपनी दासी को भेजा, दासी जाओ महाराज को संदेश दे दो घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दासी दौड़ी दौड़ी दशरथ जी महाराज को बोले महाराज बधाई हो। दशरथ जी महाराज ने कहा काय बात की। महाराज कौशल्या मैया के आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, एक अमूल्य कंठा गले में से उतारा मणियों का और दासी को उपहार स्वरूप में दे दिया। दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो। बोले महाराज केकई मैया के आंगन में एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है, दूसरा कंठा गले में से तोड़ा और दासी को उपहार स्वरूप में दे दिया। थोड़ी देर हुई, तुरंत एक दासी तीसरी दौड़ करके आई, महाराज बधाई हो। सुमित्रा मैया के आंगन में दो बालकों का जन्म हुआ है। दशरथ जी महाराज को ऐसा लगा जैसे उनके कान में किसी ने अमृत का समुद्र डाल दिया। दशरथ जी महाराज ने दुंदुभी पिटवाई, समस्त अयोध्यावासी में सूर्यताम मेरी तुम्हारे को सुनिए। आज आप लोगों के पुण्य प्रताप से मेरे घर में 4 बालकों का जन्म हुआ है। आप सब लोग आकर के मुझे बधाई देने और मेरे से बधाई प्राप्त करें। सुमंत के कंधे पर हाथ रख के चले जा रहे हैं। सुमंत ने कहा सावधान महाराज पधार रहे हैं।
दशरथ जी ने कहा आज ऊंची आवाज में मत बोलो, किसी का मन को ठेस लगे तो मेरे बालकों का क्या होगा। इन सबको दर्शन करने दो, ये सब दर्शन करके चले जाएंगे, फिर बाद में हम दर्शन कर लेंगे। लेकिन 2-4 घंटे खड़े खड़े दशरथ जी को वही हो गया और भीड़ बढ़ती जाती घटती नहीं। सुमन, तीनों माताओं को कहो कि अपने अपने घरों में से निकल करके आंगन में बड़े स्थान पर बालकों को लेकर के आमने सब बधाई दें, सब नाचें, आनंद लें। अब सबके समक्ष लाला को लेकर के आई तीनों माताएं और सब बधाई दे रहे हैं। अयोध्या के लोग, आप लोग भी बधाई का आनंद लेने बड़े प्रीतिपूर्वक। दशरथ जी के आंगन में बजे